बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to online classes of Iqra Wafas Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. क्लास प्रेप 6 में लेक्चर नंबर 38 हमारा एक्सरसाइज नंबर 8.3 हम स्टार्ट करेंगे आज। एक्सरसाइज नंबर 8.3 में हमारे पास हमें क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर और रेक्टेंगल को किस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करना यहाँ पर हम देखेंगे। बुक में पेज नंबर 191, बुक में पेज नंबर 191 पर अगर आप आएंगे तो वहां पर देंगे हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। उन 6 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन 1, 2, 4, 6 मैं यहाँ पर बोर्ड पर भी आपको समझाऊंगा, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 और 5 ये आपका होम टास्क होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो बुक में हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में हमें स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में हमें रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है वो मैं यहाँ पर भी आपको सिखाऊंगा किस तरीके से स्क्वायर को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्क्वायर हमें मालूम है ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसकी 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल में एक बात ये भी है कि उसमें जो 4 वर्टेक्स होते हैं, हर वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहा होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट स्क्वायर ABCD। एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है हमें। वो क्या है, ABCD उसके क्या है, वर्टेक्स है। व्हेन मेजरमेंट AB बराबर है 6 सेंटीमीटर की। एक साइड हमें गिवन है, कोई भी एक साइड गिवन है, इस बात का मतलब ये है कि हमें तमाम साइड्स की लेंथ मालूम है, क्योंकि स्क्वायर में तमाम साइड्स की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। अगर AB 6 सेंटीमीटर है, इस बात का मतलब है BC भी 6 सेंटीमीटर होगा, C से D भी 6 सेंटीमीटर होगा, और A से D भी 6 सेंटीमीटर होगा। एक बात ये, और हमें ये बात मालूम है कि हर एंड पर, हर वर्टेक्स पर स्क्वायर में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर ABCD, मेजरमेंट AB 6 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या करा, A से B 6 सेंटीमीटर की एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट A पर प्रोटेक्टर को रखेंगे, मतलब D को रखेंगे, और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल हमें मालूम है स्ट्रेट बनेगा, सही। कंपास प्रोटेक्टर को यूज करेंगे इस तरीके से। यहां देखें जो इसका सेंटर है हमारे पास, इसका हमारे पास सेंटर आएगा इस तरीके से। यहाँ पर A पॉइंट पर रखेंगे, ये हमारे पास इसका सेंटर है। आपके पास भी अगर D है तो D में इस तरीके से यहाँ पर ये जो सेंटर आ रहा है, इस सेंटर को मैं A पॉइंट पर रखूंगा। देखें यहाँ पर ये A पॉइंट पर रखेंगे, सही। A पॉइंट पर रखने के बाद अभी हम बोर्ड पर आके बताता हूँ आपको। यहाँ सेंटर में इस तरीके से हमने D को प्लेस करना है, ठीक है। पॉइंट A पर D को हमने रखा। उसके बाद यहां से काउंट करना शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो हमने पॉइंट A पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, और 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए जब हम बनाएंगे तो याद रखिए ये लाइन हमारी थोड़ी सी ऊपर भी चली जाए तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी इस लाइन को बना लेंगे, इस पॉइंट को नाम X कर देते हैं, ठीक है। आपने BAX एक एंगल बना दिया। यहाँ पर ये A पर कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल। इसी तरीके से सेम वर्किंग आप क्या करेंगे, B के लिए भी करेंगे। B पर आप B को रखेंगे, ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो 90 आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से आप स्केल की मदद से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और ये लाइन ड्रॉ करने के दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, और ये आपने इसको यहाँ पर Y का नाम दे दिया ABY। ये एंगल कितने डिग्री का हो गया हमारे पास, 90 डिग्री का हो गया, ठीक। अब इसके बाद आपने करना ये है, आपको मालूम है कि आपको जो स्क्वायर जो बनाना है वो पूरा 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए हर एंड से। तो कंपास को आप क्या करें, 6 सेंटीमीटर एक्सटेंड करें। कंपास को 6 सेंटीमीटर क्या करें, एक्सटेंड करें। और स्केल पे रख के भी कर सकते हैं और
और जो लाइन आपने क्योंकि 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ करी है यहाँ पर रख के इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर रख के हमने इसको क्या किया एक्सटेंड करने के बाद एक मरतबा आप क्या करें इसको पॉइंट बी पर रखें और इस तरीके से आर्क लगा, और एक मरतबा आप इसको पॉइंट ए पर रखें और इस तरीके से आर्क लगा। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ आपने 6 सेंटीमीटर एक्सटेंड करके आर्क लगाई है, तो यहाँ पर ये आर्क जो है बिल्कुल सामने सामने पॉइंट पर आएगी। ये आर्क और जहां पर आपने इसमें आर्क लगाई है, अब यहाँ पर हमने इसको पॉइंट सी का नाम दे दिया और यहाँ पर हमने इसको पॉइंट डी का नाम दे दिया। अब पॉइंट सी और डी को आप क्या करते हैं आपस में ज्वाइन कर दें। पॉइंट सी और डी को स्केल की मदद से ज्वाइन कर देंगे। आप देख सकते हैं आपके पास ए बी सी डी ये हमारा स्क्वायर क्या हो चुका है, फॉर्म हो चुका है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो अब हम बता देंगे यहाँ पर अगर देखें तो ये साइड 6 सेंटीमीटर होगी क्योंकि कंपास हमें 6 सेंटीमीटर ओपन करना है। यहाँ से जब ए से बी 6 सेंटीमीटर है तो बी से डी क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा। सही। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट स्क्वायर QRST। आपको एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है QRST। अब जब इसको कंस्ट्रक्ट करना है इसके लिए एक साइड हमने गिवन है Q से R हमें बता दिया 4.7 सेंटीमीटर है। 4.7 सेंटीमीटर हमने लाइन ड्रॉ कर दी QR। अब Q पर और R पर हम क्या करेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एंगल बना लेते हैं 90 डिग्री का। यहां देखिए हमने Q पर और R पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लिया। इसको हमने x का नाम दे दिया, इसको हमने y का नाम दे दिया। अब करना ये है कि कंपास को हम क्या करेंगे 4.7 सेंटीमीटर एक्सटेंड करेंगे। अब 4.7 सेंटीमीटर की आपने लाइन पर ड्रॉ करेंगे, यहीं पर रख के कर यहां पर रख के भी कर सकते हैं और स्केल पर रख के भी कर सकते हैं। ये 4.7 हो गया। पॉइंट R पर रखें, यहां पर इस तरीके से R लगाएं, पॉइंट Q पर रखें और यहां पर इस तरीके से R लगाएं। अब इन आर्क्स को हम नाम देंगे किसका, जिस पॉइंट पर हमने R लगाई है यह है QRST। अब S और T को हम क्या कर देंगे स्केल की मदद से ज्वाइन कर देंगे। S और T को स्केल की मदद से हम क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे। ये आपके पास QRST ये आपके पास स्क्वायर क्या हो गया फॉर्म हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में और 6 में यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं। 4 और 6 में हमें रेक्टेंगल क्या करना है फॉर्म करना है। यहां पर देखिए रेक्टेंगल की शेप बनी है। जब रेक्टेंगल की शेप बनी है रेक्टेंगल का हमें मालूम है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स लेंथ हमें बताइए 4 AB सेंटीमीटर, AB बताया 6 सेंटीमीटर और BC बताया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब A से B तो हमने क्या करा 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें एक बात मालूम है स्क्वायर और रेक्टेंगल में जो वर्टेक्स होते हैं उन पर 90 डिग्री के क्या बन रहे होते हैं एंगल बन रहे होते हैं। हम क्या करेंगे पॉइंट A पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, पॉइंट B पर भी क्या करेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पर स्क्वायर में बनाया था।
ठीक है, यहाँ पर हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया कंपास की मदद से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर में हमें मान लो फोर साइड इक्वल होती है, तो हमने जो ए बी सेंटीमीटर ड्रॉ करा था उतना ही एक्सटेंड करना है कंपास को। अब यहाँ पर बी सी लेंथ यहाँ पर गिवन दी हुई है, विड्थ हमें बताई है 4 सेंटीमीटर है, तो आपने कंपास को कितना एक्सटेंड करना है, 4 सेंटीमीटर में एक्सटेंड करना है। 4 सेंटीमीटर लागू है 6 सेंटीमीटर से लो ही होगा, तो स्केल पर रखकर आप 4 सेंटीमीटर क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे और 4 सेंटीमीटर एक्सटेंड करने के बाद एक मरतबा बी पर रखकर इस तरीके से आर्क लगाएंगे और यहाँ पर ए पर रखकर आप क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे। अब हमें मालूम है ये हमारे दो पॉइंट्स आए हैं, इसमें ये पॉइंट सी हो जाएगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए बी सी डी हमारे पास क्या बनने वाला है, रेक्टेंगल बनने वाला है। अब सी और डी को अगर हम ज्वाइन कर दें तो पूरा रेक्टेंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, चलिए 4 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में 6.5 एक्स वाई की जो लेंथ है वो 6.5 सेंटीमीटर है और वाई जेड की जो लेंथ है वो 3.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके अलावा हमें डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्या करना है, पूरा स्क्वायर रेक्टेंगल हमें क्या करना है, फॉर्म करके दिखाना है। अब एक्स वाई को हमने बना दिया, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, एक्स से वाई का कितने सेंटीमीटर है, एक्स से वाई हमारे पास है 6.5 सेंटीमीटर, तो हमने एक्स से वाई 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। अब एक्स वाई जेड, वाई से जेड हमें कितना जाना है, 3.2 सेंटीमीटर जाना है। अब 3.2 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक्स और वाई पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है हर वर्टेक्स पर स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट एक्स पर देखिए, अब क्योंकि एक्स वाई क्योंकि रेक्टेंगल में मौजूद है तो यहाँ पर हमने जो लाइन ड्रॉ करी है इसको मैं एस और टी का नाम दे दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक्स और वाई का नाम दिया था तो यहाँ पर हमने एस और टी का नाम दे दिया क्योंकि रेक्टेंगल में ऑलरेडी एक्स वाई मौजूद है। अब करना ये है कि कंपास को हम एक्सटेंड करेंगे, वाई से जेड हमें कितना जाना है, 3.2 सेंटीमीटर। अब 3.2 सेंटीमीटर जाना है वाई से जेड, तो हम क्या करेंगे, कंपास को 3.2 सेंटीमीटर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, 3.2 सेंटीमीटर तक के लिए एक्सटेंड करेंगे कंपास को। आप स्केल पर रखकर 3.2 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करिएगा और उसके बाद इस तरीके से एक मरतबा एक्स वाई पर रखकर इस तरीके से आर्क लगाएंगे और एक मरतबा एक्स पर रखकर इस तरीके से आर्क लगाएंगे। 3.2 सेंटीमीटर आपने क्या करना होगा, कंपास को एक्सटेंड करना होगा। उसके बाद ये जो हमने आर्क्स लगाए हैं इसमें y से z, इस पॉइंट को z का नाम दे देंगे और इस पॉइंट को w का नाम दे देंगे। अब यहाँ पर w और z को आपस में क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि W X Y Z ये हमारे पास क्या बन गया, रेक्टेंगल बन चुका है। ये 6.5 सेंटीमीटर है हमारे पास X से Y, तो ये हमारे पास कितना है 3.2 सेंटीमीटर। कंपास को हमने 3.2 सेंटीमीटर क्या करना होगा, एक्सटेंड करना होगा।
अब इसमें एक्सरसाइज 8.3 में टोटल मैंने कहा 6 क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 पार्ट मैंने आपको बोर्ड पर समझा दिए। जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर अपने पास 2 मार्क्स नोट कर लें। क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 5। एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका होम टास्क है। आपने इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में स्क्वायर फॉर्म करना है और क्वेश्चन नंबर 5 में एक रेक्टेंगल क्या करना है, फॉर्म करना है। यहां पर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। आपने करना ये है कि आपके पास अब तक जितनी भी वर्किंग हमारी हो चुकी है, कॉपी की थी या बुक में वर्किंग थी, वो आपने कंप्लीट करनी है। अब जब नेक्स्ट इंशाल्लाह आप मंडे से फिजिकल क्लास में अपेयर होंगे तो आपके पास कॉपी वर्क कंप्लीट होना चाहिए, कॉपी में काम होना चाहिए और बुक में भी वर्किंग होनी चाहिए। इंशाल्लाह उसको फिर चेक करके आपको रिटर्न करेंगे और जितना भी हमने कवर करा है सिलेबस ऑनलाइन लेक्चर्स में उसका रिवीजन भी आपको करवाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।